युग का आज अंत हो गया है। देवेंद्र फडणवीस जी, लता दीदी हम सब के बीच में नहीं रही हैं और लगातार ये कवरेज लाइव आप देख पा रहे हैं सिर्फ जी राजस्थान पर। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तैयारियां कर ली गई अंतिम संस्कार की। भारी मन से फॉरवर्ड सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद है, आदित्य ठाकरे यहाँ मौजूद है, सचिन तेंदुलकर यहाँ मौजूद हैं और फिल्मी दिग्गज हस्तियों ने भी श्रद्धांजलि दी है आज लता दीदी को। और संगीत में दुनिया के एक युग का आज अंत हो गया है। स्वर कोकिला लता दीदी हम सबके बीच में नहीं रही। ये आखिरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लता दीदी की, जो हम सबके बीच में नहीं रही हैं, लेकिन लता दीदी की वो सुरमई आवाज सदैव जीवंत रहेंगी हमारे दिलों में। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये अशीवत युद्धावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने तो कई दशकों का करियर है लता दीदी का। बचपन से ही उनको गायकी का शौक था और आज वही सुरों की साम्राज्ञी हम सब के बीच में नहीं रही, हमें छोड़कर चली गई लता दीदी और पीछे छोड़ गई अपनी वो यादें। धक्का लगा है फिल्मी दुनिया को भी, तमाम फिल्मी दिग्गज सितारों को भी धक्का लगा है। और राजनीति की बात कर ली जाए तो राजनीति के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है लता दीदी को। किसी ने ट्वीट के जरिए लता दीदी को याद किया भारी मन से। और देखिए, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा लता मंगेशकर का। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरों का संसार सूना पड़ चुका है, लता दीदी ने अलविदा कह दिया है हिंदुस्तान को। गायकी के एक जगत को उन्होंने अलविदा कह दिया है। तो जावेद अख्तर भी शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें सचिन तेंदुलकर का, जैसे मैंने जिक्र किया, वो भी शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। तो तमाम न केवल राजनीतिक जगत से, फिल्मी दुनिया से भी, स्पोर्ट्स के फील्ड से भी तमाम बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुँची हैं लता दीदी को देखने के लिए। अंतिम विदाई आज है उनकी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार लता दीदी का किया जाएगा। थोड़ी देर में, थोड़ा वक्त रह चुका है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा लता मंगेशकर का, लता दीदी का। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर। सीएम उद्धव ठाकरे भी शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद हैं। आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर पहुंचे हैं लता दीदी को आखिरी दर्शन के लिए। पीयूष गोयल भी शिवाजी पार्क में इस वक्त मौजूद हैं। शाहरुख खान भी शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। तो देखिए, फिल्मी जगत की कई बड़े दिग्गज सितारे यहाँ पर पहुंचे हैं लता दीदी को आखिरी बार देखने के लिए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी आणि पर्यटन मंत्री माननीय आदित्य ठाकरे यांनी दीदींना भारत रत्न। तो आधा दर्जन से ज़्यादा हिंदी मराठी फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग भी की है, आवाज़ भी दी है। पिता की मौत के बाद मजबूरी में फिल्मों में उनको काम करना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारी के लिए ताउम्र शादी नहीं की उन्होंने। लता का पूरा परिवार संगीत की दुनिया से जुड़ा रहा। छोटी बहनें मीना, उषा, आशा भोसले भी गायिका हैं। इकलौते भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीतकार हैं। 13 साल की उम्र में पहला फिल्मी गाना लता दीदी ने गाया। पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म के लिए उन्होंने गाया और उसके बाद 1945 में बड़ी माँ फिल्म के लिए उन्होंने पहला यहाँ पर डेब्यू किया। फिल्म जेल के लिए आखिरी हिंदी गाना उन्होंने गाया। पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 पैसे उनको मिले थे। देखिए, 25 पैसे उनको मिले पहली बार स्टेज पर गाने के लिए। 3 पीढ़ी के लिए कलाकारों के लिए फिल्मी गाने लता दीदी ने गाए। 30 से ज़्यादा भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं लता मंगेशकर ने। सर्वाधिक गाने के लिए गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम है और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं लता मंगेशकर ने। ज़िंदगी में महज 2 दिन के लिए स्कूल लता दीदी जा पाई थी। इंदौर में जन्म हुआ
पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी लता मंगेशकर ने अपने कंधों पर संभाली। शुरुआत में सिंगिंग नहीं थी, एक्टिंग से उनकी शुरुआत हुई थी। आर्थिक मजबूरी में फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी थी लता मंगेशकर को। और आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर छोड़कर चली गई हैं। उनकी यादें सदैव जीवंत रहेंगी हम सभी के दिलों में। पीयूष गोयल साहब, गुलजार साहब ने भी उनको याद किया, कहा कि लता मंगेशकर करिश्मा थी, उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उनकी जो आवाज़ थी, ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। सोचिए, इतनी मधुर आवाज़ कि जब भी सुने तो मन नहीं भरता, कितना भी सुना जाए दिल को सुकून नहीं मिलता। इतनी मधुर आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और आज वो स्वर कोकिला हमें सबको छोड़कर चली गई हैं। अलविदा कह दिया है लता दीदी ने। अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा अब से थोड़ी देर में। तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, फिल्मी जगत के, खेल जगत के, राजनीतिक जगत के तमाम बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, हस्तियाँ मौजूद हैं, सिर्फ एक झलक देखने के लिए, क्योंकि उसके बाद लता दीदी को नहीं देख पाएंगे। सिर्फ उनकी यादें ही जीवंत रहेंगी हम सभी के दिलों में। तो आपको बता दूं मैं कि लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। उनको स्वर कोकिला कहा जाता था, लता दीदी भी उनको कहा जाता था। 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है उनका। कई बड़े अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए हैं, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है लता मंगेशकर ने। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। तो देखिए, आप सुन भी पा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा, नाम लता दीदी का अमर रहेगा। और वाकई जय घोष। लता दीदी और उनके गानों को भुला पाना, उनकी उस सुरमई आवाज़ को भुला पाना किसी मुमकिन नहीं होगा। उस मधुर आवाज़ को जब जब सुनो तो दिल को सुकून देती है। और ऐसी आवाज़, अपनी आवाज़ के ज़रिए जादू बिखेरने वाली लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गई हैं। उम्मीद की जा रही थी शुरू में कि कोई खुशखबरी सामने आएगी, लेकिन एक दुखद खबर सामने आई कि लता दीदी ने सबको अलविदा कह दिया और हम सबके बीच में लता दीदी प्रधानमंत्री जी नहीं रही। और आज उनका अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर में किया जाएगा। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम डिटेल के साथ बता रहे हैं उनकी उपलब्धियां, लता दीदी की परिवार के सभी किस तरीके से संघर्ष उन्होंने शुरुआती दिनों में किया और उसके बाद एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, कई अवार्ड उन्होंने अपने नाम किए, परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाली।